चलिए बच्चों, आज हम सीखेंगे एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ वाला आज ये पूरा वीडियो देख लेंगे ना, तो आप किसी भी परीक्षा में जब परीक्षा देने जाएंगे तो उसमें सबसे पहले एलसीएम और एचसीएफ वाला प्रश्न ही हल करेंगे। ऐसा तरीका मैं बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं कि वो तरीका कौन सा है। तो भाई, तरीका सीखने से पहले आपको दो बातें याद रखनी होंगी, एकदम महत्वपूर्ण बातें हैं। दो बातें याद रखनी होंगी। पहली बात यह है कि दी गई संख्याएं, जो पहला नंबर है इसमें आपको ध्यान देना है कि दी गई संख्याएं भाज्य है या अभाज्य। ये पहला पॉइंट है, इसको आप एकदम बढ़िया ध्यान से देख लीजिए कि दी गई संख्याएं भाज्य है या अभाज्य है। ये पहला पॉइंट आपको ध्यान देना है। और दूसरा पॉइंट देना है कि सबसे बड़ी संख्या। ये दो पॉइंट याद रखना है। यानी कि पहला पॉइंट है दी गई संख्याएं भाज्य है या अभाज्य है। दूसरा पॉइंट ध्यान देना है कि सबसे बड़ी संख्या, यानी कि उन सभी संख्याओं में सबसे बड़ी वाली संख्या कौन सी है। इतना पॉइंट आपको याद रखना है। एलसीएम और एचसीएफ आप चुटकी में निकाल देंगे। प्रश्न को देखते ही आप पहचान जाएंगे कि इसका एलसीएम कितना होगा और एचसीएफ कितना होगा। तो चलिए यहाँ पर मैं लेता हूँ टाइप नंबर फर्स्ट, यानी कि पहला टाइप। ये पहला टाइप क्वेश्चन है। मान लीजिए कि मैं आपको कुछ संख्याएं देता हूं, जैसे 12, 24 और 48। इस तरह से हमने आपको नॉर्मल सी तीन संख्याएं दे दी। अब इन्हीं तीनों संख्याओं में आपको पहले क्या देखना है कि दी गई संख्याएं भाज्य है या अभाज्य है। तो देख लीजिए 12, 24 और 48 ये सभी भाज्य संख्याएं हैं। तो भाज्य संख्याएं हैं तो हम क्या देखेंगे कि सबसे बड़ी संख्या। तो इन तीनों में सबसे बड़ी संख्या क्या है? ये सबसे बड़ी संख्या 48 हो गई। अब इसी 48 में छोटी संख्याओं से बारी बारी भाग लगाएंगे। तो देखिए, ये 12 से 48 में भाग लगाएंगे तो 12 से ये 48 पूरी तरह से कट जाएगा, यानी कि इसको काट दीजिए। जिससे संख्याएं कट जाएगी, बड़ी वाली संख्या जिस छोटी संख्या से कटेगी उसको आप काट दीजिएगा। तो हमने क्या किया, 12 से 48 कट रहा था तो 12 को काट दिया। अब काट दिया है तो क्या बचा, हमारा 24 बचा है। अब 24 से भी हम चेक करेंगे कि 48 कटेगा कि नहीं कटेगा। तो देखिए 24 दूनी 48, यानी 24 से भी 48 कटेगा तो 24 को भी हम काट देंगे। अब बचा क्या, आपका 48 बच गया। यही आपका एलसीएम है। एलसीएम बराबर हो गया 48। देख लीजिए, एकदम सेकंडों में प्रश्न लग गया है। अब देखिए दूसरा टाइप क्या है। ये दूसरा टाइप होगा, इसमें जैसे मैं आपको दे दूं 15, 20 और 30। अब देखिए इसमें तीन संख्या हमने अलग दिया है, 15, 20 और 30। अब क्या करना है कि हमको चेक करना है संख्याएं भाज्य है या अभाज्य है। तो देखिए 15 भी भाज्य है, 20 भी भाज्य है और 30 भी भाज्य है। इसमें सभी संख्याएं भाज्य है। तो भाई जब सभी संख्याएं भाज्य है तो हम क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट समझिएगा। क्या करना है, सबसे बड़ी संख्या। कॉन्सेप्ट समझ में आया? क्या करेंगे, सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, 30। तो चलिए 30 हो गया। अब क्या करना है हमको, अब हमें छोटी वाली संख्याओं से सबसे बड़ी संख्या में बारी बारी भाग लगाना है। तो भाई 15 से भाग लगाइए 30 में, यानी कि 15 दूनी 30। 15 से 30 कटेगा, 15 काट दीजिए। अब देखिए 20 से भाग लगाइए 30 में, तो 20 से ये 30 नहीं कटने वाला है। देख लीजिए नहीं कटेगा। जब ना कटे ना तो क्या करेंगे, बड़ी संख्या में ऐसे किसी नंबर से गुणा कर दें, जिससे कि वह नंबर 20 से भी कट जाए। ध्यान दीजिए कि हम बड़ी वाली संख्या में एक ऐसी संख्या से, यानी कि ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि जो हमारा उत्तर मिले वो 20 से कटने वाला हो। तो देख लीजिए हम 2 से गुणा कर दें, 2 से गुणा करेंगे तो 30 दूनी 60। देखिए 30 दूनी 60 मिल गया। अब ये 30 से भी कटेगा और 20 से भी कटेगा। तो यही हमारा एलसीएम है। देख लीजिए ये हो गया हमारा एलसीएम 60। जब संख्याएं भिन्न के रूप में दी जाए, आपको कुछ संख्याएं दे दी जाए वो भी भिन्न के रूप में, तो आपसे पूछा जाए लासा बताइए, तो लासा आप कैसे निकालेंगे, चलिए उसको देखते हैं। मान लीजिए आपको मैं कुछ संख्याएं देता हूं, जैसे 7/9, 14/10, 7/15। ये देखिए हमने यहाँ पर आपको तीन संख्याएं दिया है, 1, 2 और 3, और तीनों क्या है, भिन्न के रूप में है। और आपसे मैं पूछ लेता हूँ लासा बताइए, इसका क्या निकालना है, लासा निकालना है। तो लासा कैसे निकालेंगे, जब भिन्न में संख्या होगी। तो भिन्न में संख्या होगी तो लासा निकालने के लिए क्या करेंगे, यही आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है
यही कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। कैसे निकालेंगे, तो लासा बराबर हो जाएगा अंश का लासा, यानी कि अंश का क्या निकालेंगे, लासा निकाल देंगे बटा हर का मासा। ये देख लीजिए, जब भिन्न में संख्याएं होंगी तो अंश का लासा निकालेंगे और हर का मासा निकालेंगे। किसके लिए, लासा के लिए। तो देख लीजिए यहाँ पर बराबर अंश का लासा, अंश का लासा, अंश क्या है भैया, 7 है, 14 है और 7 है। अब देखना है हमको कि सबसे बड़ी वाली संख्या क्या है। सबसे बड़ी संख्या है 14, तो 14 7 से कटेगी, हाँ कटेगी, काट दीजिए। ये भी 7 से कट जाएगी, इसको भी काट दीजिए। बचा क्या आपका, देखिए आपका 14 बच चुका है, तो यही 14 यहाँ पर लिख दीजिए, बटा लगाइए। हर का मासा निकालना है, यानी कि जो आपका हर है इसका मासा निकालना है। तो देखिए 9, 10 और 15, इन तीनों में ऐसी कौन सी संख्या है जो कॉमन हो सकती है, जो तीनों में विभाजित हो सकती है। यानी कि ऐसी संख्या लेना है जिससे 9, 10 और 15 तीनों में भाग हो सके। तो देख लीजिए ऐसी कोई संख्या आपको समझ में आ रही है जिससे हम 9, 10 और 15 में भाग कर दें और तीनों संख्याएं पूरी तरह से कट जाएं। तो आपको समझ में आया होगा कि एक के अलावा ऐसी कोई संख्या नहीं है जिससे इन तीनों में भाग दिया जा सके। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1 बराबर ये हो जाएगा 14, यही है आपका लासा। देखिए एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट, एकदम कंप्लीट। अब देख लेते हैं एक दूसरा और उदाहरण इसी में, जैसे कि आपको एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो अगला देखते हैं इसमें एक और, यहाँ पर मान लीजिए मैं संख्याएं देता हूँ 3/5, 7/9, 3/7, ये संख्याएं मैं यहाँ पर दे दिया हूँ। अब आपको निकालना है लासा। क्या निकालना है, लासा निकालना है। तो जब भी आपसे लासा निकालने के लिए कहेगा तो लासा बराबर आप क्या लिखेंगे, लासा बराबर क्या लिखेंगे, अंश का लासा, अंश का लासा बटे हर का मासा, यही होगा। लासा बराबर यही होता है, अंश का लासा बटे हर का मासा। अब चलिए अंश का लासा निकालेंगे। लासा मतलब ऊपर वाली जितनी भी संख्याएं होंगी इन्हीं का हम लासा निकालेंगे। तो देखिए 3 से 7 कटेगा, नहीं कटेगा, 3 से 7 कटेगा, नहीं कटेगा। यानी कि यहाँ पर हमको जितनी संख्याएं मिल रही हैं क्या है, ये सब अभाज्य है। जब अभाज्य संख्या हो तो अभाज्य संख्या की स्थिति में दोनों संख्याओं का या तीनों संख्याओं का गुणा कर देते हैं। तो गुणा कर दीजिए, 3 का गुणा 7 में करेंगे, 3 सत्ते 21। अब ये देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, तो 2 बार गुणा नहीं करेंगे क्योंकि 2 बार 3 आया है, तो इसलिए हम एक 3 से गुणा करेंगे, दोनों 3 से नहीं करना है। तो 7 तिरिक 21 इतना लिख दिए, बटा लगाइए। अब निकालना है हर का मासा। तो चलिए हर का मासा निकाल देते हैं। मासा मतलब ऐसी संख्या जिससे तीनों संख्याएं विभाजित हो सके। तो देखिए भैया ऐसी कौन सी संख्या है जो 5 को भी विभाजित कर सकती है, 9 को भी विभाजित कर सकती है और 7 को भी विभाजित कर सकती है। तो भैया ऐसी कौन सी संख्या है, तो ऐसी संख्या है केवल एक, यानी कि लासा आएगा आपका 21। ये देख लीजिए हो गया आपका लासा कंप्लीट। यही है एकदम सिंपल सा तरीका जब भिन्न में होगी। तो चलिए देखेंगे अब टाइप नंबर 5वां क्या है। 5वां टाइप, 5वां टाइप में कह रहा है कि जब संख्याएं घात के रूप में हो, जब आपको दी गई संख्याएं घात के रूप में होंगी तो लासा कैसे निकालेंगे। चलिए देखते हैं। यहाँ देख लीजिए दिया गया है 5 की घाते 1, 5 की घाते 3, 5 की घाते 7, 5 की घाते 12 का लासा बताइए, यानी कि लासा पूछा गया है। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि सभी संख्याएं घात के रूप में हैं। जब घात के रूप में होंगी तो हम पहला काम करेंगे कि सबका आधार चेक करेंगे। भैया आधार सबका बराबर है कि नहीं है देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ भी आधार 5, यहाँ भी आधार 5, यहाँ भी 5 और यहाँ भी 5। तो भैया सब स्थान पर तो आधार समान है, तो आधार समान है तो क्या करना है, आधार समान है तो आधार ही लिख देंगे। 5 सभी स्थान पर था तो हमने क्या किया कि 5 ही लिख दिया, काहे आधार समान है। अब देखिए अब घात पे आती है बात, तो सबसे बड़ी घात देखना है हमको। क्या देखना है, सबसे बड़ी घात। तो सबसे बड़ी घात भाई क्या है, ये सबसे बड़ी घात है 12। तो यहाँ लगा दीजिए घात 12 हो गया, लासा आपका कंप्लीट। ये हो गया आपका लासा, देख लीजिए यही है आपका लासा 5 की घाते 12। जो सबसे बड़ी घात वाला अंक होगा वही आपका लासा है। सभी संख्याएं हमने दशमलव में कर दिया और आपसे पूछ लिए लासा बताइए, तो ये आप घबरा जाएंगे इसको देख करके। तो घबराइए नहीं भाई, घबराइए नहीं, आप इसको लगाइए। तो ये ध्यान देना है जो आपका ये दशमलव वाली संख्या है, इस वाले प्रश्न में आपको कॉन्सेप्ट ये ध्यान रखना है कि दशमलव
कैसे हटाया जाए, इस दशमलव को किस तरह से हटाया जाए। तो आप छोटी छोटी कक्षाओं में दशमलव हटाने वाला तरीका सीखे होंगे, नहीं सीखे हैं तो मैं सिखा देता हूँ। दशमलव के नीचे दशमलव लगाइए और आगे एक लिख दीजिएगा। आगे एक लिखने के बाद दशमलव के बाद देखिए कितना अंक है, 2 अंक है तो 2 जीरो लगाइए, ऐसे 2 जीरो लगा दीजिए। अब वही प्रक्रिया इसमें भी करना है, यानी कि दशमलव के नीचे दशमलव लगाना है और आगे एक लिख दीजिए, पीछे जितना अंक उतना जीरो, 1 अंक तो 1 जीरो। यही इसमें भी करना है, दशमलव के नीचे दशमलव, आगे एक, पीछे जितना अंक उतना जीरो लगा दिए। अब देख लीजिए दशमलव भैया हटाइए, क्योंकि बराबर ऊपर नीचे है, ऊपर नीचे बराबर है तो दशमलव की कोई बात नहीं। अब देखिए हमारा मिल गया है 12/100, यहाँ 12 नीचे 100, यहाँ 9/10 और यहाँ मिल गया हमको 12/10, इतना मिल गया है। अब देखिए भिन्न संख्या बन गई, भिन्न संख्या बन गई और लासा निकालना है। तो भिन्न का लासा हुआ ना, ये हो गया भिन्न का लासा। भिन्न का लासा पूछा है आपसे, तो लासा बराबर क्या हो जाएगा, अंश का लासा, जो अंश है उसका लासा निकालेंगे और हर का हम निकाल देंगे, हर का मासा निकालेंगे भैया। अब देखिए हर का क्या निकालेंगे, मासा निकालेंगे, अंश का निकालेंगे लासा। तो चलिए देखते हैं कि इसके अंश का लासा क्या होगा। लासा का मतलब ऐसी संख्या जिसमें 12, 9 और ये 12 इन तीनों से भाग हो सके। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए 12, 9 और 12 है, तो हमको ऐसी संख्या लेना है जिसमें 12 से भी भाग हो जाए, 9 से भी भाग हो जाए और इस 12 से भी भाग हो जाए। तो ऐसी कौन सी संख्या आपके दिमाग में आ रही है, नहीं आ रही है तब पर भी ठीक है, आ गई होगी तब पर भी ठीक है। देखिए ऐसी संख्या हमको लेना है जिससे में 12, 9 और 12 से भाग हो जाए, तो भैया 36 लेंगे। अब देखिए 36 में 12 से भी भाग होगा, 12 तिहाई 36, 9 से भी भाग होगा, 9 चौके 36 और 12 से भी भाग होगा, 12 तिहाई 36। यानी कि 36 में ये तीनों संख्याओं से भाग देने पर पूरा पूरा भाग हो रहा है, तो भाई 36 लिख दीजिए। अब क्या करना है, हर का मासा, हर का मासा, मासा मतलब ऐसी संख्या जो तीनों में कॉमन हो, जो तीनों में हो। तो देख लीजिए 10 से इसमें भी भाग होगा, इसका मतलब 10 इसमें है, 10 से इसमें भी भाग होगा, इसमें भी 10 है और इसमें भी 10 है, यानी कि 10 तीनों संख्याओं में मिल रहा है। तो बटे में लगाएंगे ऐसे 10, ये हो गया 10। अब इसी 10 से 36 में भाग लगाइए तो 3.6 हो गया, यही है हमारा लासा। ये हो गया आपका लासा, एकदम सरल लासा निकल आया, देख लीजिए एकदम सिंपल तरीके से। अब चलिए इसी में का एक दूसरा प्रश्न लेते हैं, 15 और 18। तो हमको अब ऐसी संख्या लेना है जो तीनों को विभाजित कर सके, तीनों को काट सके, तीनों को भाग कर सके। तो चलिए देखते हैं कि ऐसी कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या जो तीनों को काट सकती है। तो देख लीजिए बड़ी से बड़ी संख्या जैसे हम 6 लेते हैं तो 6 से 12 कटेगा, 15 नहीं कटेगा और ये 18 भी कट जाएगा। देख लीजिए 2 संख्याएं कट रही हैं, तीसरा नहीं कट रहा है, यानी कि तीसरा राजी नहीं हो रहा है। तो भाई तीसरा राजी नहीं होगा तो हम नहीं लेंगे, जो तीनों को काटेगा वही संख्या लेना है, तो 6 नहीं लेंगे। अब कौन सा संख्या लेंगे फिर, देख लीजिए 3 ले लेते हैं, 3 चौके 12 कट गया, 3 पचे 15 ये भी कट गया, 3 छंग 18 ये भी कट गया। अब देखिए जो हमारा भागफल आया है इसमें कुछ भी कॉमन होगा, कुछ भी जब कॉमन नहीं होगा तो किससे भाग लगाए है, 3 से, तो यही आपका 3 मासा हो जाएगा। देख लीजिए ये हो गया आपका 3 मासा। जब आपका भागफल अभाज्य हो जाए, उनके मध्य कोई भी कॉमन संख्या ना मिल रही हो, तो काटने वाली संख्या ही आपका मासा होगी, एकदम सिंपल सा है। हम सीखेंगे जब संख्याएं घात के रूप में दी जाएं तब मासा कैसे निकलेगा। संख्याएं घात के रूप में हो, यहां देख लीजिए संख्याएं घात के रूप में हो तब मासा, यह है आपका कि संख्याएं घात के रूप में हो तब मासा कैसे निकलेगा। तो यहां पर मैं संख्याएं लिख देता हूं, 7 की घाते 3, 7 की घाते 5, 7 की घाते 10, 7 की घाते 15 का मासा। ये देखिए आपको मासा निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे भाई, देखिए अब संख्याएं तो घात में हो गई,
तो अब इसका मासा कैसे निकलेगा? तो इसके लिए क्या करना है, कॉन्सेप्ट देखिएगा, कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। हमको ये देखना है कि सभी का आधार समान है कि नहीं है। आधार सबका देख लीजिए भाई, यहाँ 7 7 7 और 7, सभी का आधार 7 ही है, यानी कि समान है। तो भैया आधार समान है तो 7 लिख दीजिए, सिंपल सा। आधार समान होगा तो आधार ही लिख देंगे, 7 लिख देंगे। अब क्या करना है कि घात देखना है कि सबसे छोटी घात कौन सी है। तो देखिए सबसे छोटी घात क्या है, 3 है, तो यहाँ लगा दीजिए सबसे छोटी घात 3। ये हो गया आपका मासा, एकदम कंप्लीट मासा। देखिए सिंपल सा तरीका था। हमको क्या करना है, जब आधार समान होगा तो आधार लिख देंगे, उसके बाद सबसे छोटी वाली घात हम लगा देंगे उस आधार पर, तो वो हमारा हो जाएगा मासा। अब इसी में एक टाइप और आता है, जब संख्याएं दी गई हो घात के रूप में, परंतु आपका घात ऋणात्मक में हो, यानी कि सभी घात क्या हो, ऋण में दिए गए हो। जैसे इसी प्रश्न को मैं देख लेता हूं, यहां देख लीजिए कि इसी प्रश्न में मैं अभी सभी घात को माइनस में कर दूं, जैसे -3, -5, -10 और -15। अब देखिए आधार तो समान है, घात अलग अलग है, वो भी माइनस में। तो माइनस में है तो क्या हुआ, आधार तो समान है तो एक आधार लिखेंगे, आधार समान है तो आधार लिख देंगे। अब घात हमारी ऋणात्मक है, यानी कि माइनस में है, तो माइनस में होगी तो सबसे बड़ी वाली घात लिखना है। सबसे बड़ी घात -15, तो लिख दीजिए -15, ये हो गया मासा। जब घात धनात्मक होगी तब मासा निकालना सीख लिए, जब घात ऋणात्मक होगी तब मासा निकालना सीख लिए हैं। अब देखेंगे अगर अलग अलग हो तब मासा कैसे निकलेगा, यानी कि आधार आपका अलग अलग हो तो उसका मासा कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए देख लीजिए भैया क्या अलग अलग होगा, आधार आधार असमान, असमान होने पर मासा। ये देखिए आधार भैया अलग अलग होगा तब मासा कैसे निकलेगा। यहां पर मैं संख्या देता हूं, 7 की घाते 8 तथा 8 की घाते 7 का मासा बताइए, मासा बता दीजिए। ये देखिए यहाँ पर अब हमारा आधार अलग हो गया, यहाँ पर आधार 7 है और यहाँ पर आधार 8 है, दोनों स्थानों पर आधार अलग अलग है। तो देखिए भैया आधार अलग हो गया ना, जब आधार अलग हो गया तो मासा 1 होगा। देखिए ध्यान से, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपका जब ध्यान से देखेंगे। जब आधार अलग अलग हो तो मासा 1 होगा, तो भैया आधार अलग अलग है तो मासा हमारा 1 हो गया, यही होगा इसका मासा। देखिए मासा कितना होगा, 1 होगा मासा। क्यों मासा 1 होगा भैया, आधार अलग कर दिया है, यानी कि आधार हमारे अलग हैं तो अलग आधार होने पर मासा 1 होता है। अब संख्या का मासा निकालना, यानी कि संख्याएं कैसी होंगी, दशमलव में होंगी। दशमलव में होंगी तो मासा कैसे निकलेगा भाई, दशमलव में होगा तो मासा निकलेगा भाई, कैसे निकलेगा चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ संख्याएं दूंगा, कुछ संख्याओं का मतलब है जैसे 0.5, 0.05 कहिए भाई, 0.05, कॉमा 0.010, यह है अगली संख्या, कॉमा करके इसके आगे वाली संख्या है 0.025 का मासा। ये देखिए भैया अब यहाँ पर जो संख्याएं हैं ये दशमलव के रूप में दी गई हैं। अब हमसे पूछा है मासा, तो क्या करेंगे, पहले दशमलव हटाएंगे। दशमलव हटाने का नियम आप सीखे हैं, कक्षा 5, 6, 7, 8 से सीखते ही चले आए हैं। नहीं सीखे होंगे तो फिर से सीख लीजिए। दशमलव हटाने के लिए दशमलव के नीचे दशमलव लगाते हैं, और ऐसे इसमें भी बटा लगा करके दशमलव के नीचे दशमलव, इसमें भी बटा लगा के दशमलव के नीचे दशमलव, इतना कर दीजिए। सभी में आगे की ओर 1 लिख दीजिए, आगे 1 लिख दिए हैं सब में। अब दशमलव के बाद इसमें देखिए 2 अंक तो 2 0, दशमलव के बाद 2 अंक तो 2 0, दशमलव के बाद 2 अंक तो 2 0। भाई 3 अंक है, देख लीजिए 3 अंक होगा तो 3 0 लगाइएगा, हम पढ़े हैं 2 लगाए हैं 3। अब दशमलव से दशमलव कैंसिल, सभी दशमलव को हटा दीजिए, ये सभी कट चुके हैं। अब यहाँ देखिए ऊपर 5 बच गया है, नीचे 100,
यहाँ ऊपर 10 बचा है, नीचे 100, और यहाँ पर देखिए तो 25 ऊपर बचा है, नीचे आया है 1000। क्या निकालना है भैया? मासा निकालना है। देखिए भिन्न बन चुका है। भिन्न का मासा कैसे निकालते हैं? मासा कब निकलेगा? अंश का मासा निकालेंगे। अंश का मासा बटे हर का लासा, ये है लासा। देखिए अंश का मासा निकालना है तो हम ऐसी संख्या लेंगे जिस संख्या से 5 भी कट जाए, 10 भी कट जाए और 25 भी कट जाए। तो देखिए कौन सी ऐसी संख्या है जो तीनों को काट सकती है? तो भैया तीनों को काटने वाली संख्या केवल 5 है और कोई संख्या नहीं। छोटी संख्या 1 भी हो सकती है, लेकिन 1 नहीं लेना है हमको, बड़ी वाली लेना है। बड़ी से बड़ी संख्या लेना है जो तीनों को काट सके। तो बड़ी से बड़ी संख्या 5 ही है जो तीनों को काटेगी। अब क्या करना है? हर का लासा निकालना है। लासा, ध्यान दीजिए, कॉन्सेप्ट है आपका ये कि हर का लासा निकालेंगे। तो लासा में क्या करते हैं कि हम ऐसी संख्या लेंगे जिसमें ये तीनों संख्याओं का भाग हो सके। ऐसी संख्या लेना है जो तीनों संख्याओं से भाग हो सके। तो देखिए भैया, तो सबसे बड़ी संख्या है हमारा 1000। 1000 में 100 से भाग लगाएंगे, कट जाएगा तो काट दीजिए। अब देखिए इसी 1000 में 100 से भाग लगाएंगे तो कट जाएगा, इसको भी काट दीजिए। बचा क्या आपका? 1000, नीचे लिख दीजिए 1000। अब 1000 से 5 में भाग लगाइए तो आपको मिल जाएगा, ये देखिए 0.005। ये है आपका मासा। यही है मासा निकालने का एकदम सिंपल तरीका। बिना कुछ किए, बिना कुछ सोचे समझे मासा निकल चुका है। अब हम देखेंगे इसी पर आधारित एक और प्रश्न, जिससे कि आपका एकदम कंफर्म हो जाए। ये तो कंफर्म हो गया है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। कॉन्सेप्ट क्लियर हो तभी बताइएगा हाँ हुआ है। कमेंट करके बताइए भाई कि कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है। नहीं तो ऐसे में बड़बड़ाता रहूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। कमेंट आप सब आजकल कर नहीं रहे हैं ना, तो लाइक ही इतना कर रहे हैं ना चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं। भाई मेहनत कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करते रहिए। चैनल अच्छा लग रहा हो तो इग्नोर मत कीजिए भाई, देख करके ऐसे टाइम पास मत कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हम देखेंगे अगला टाइप। देखिए यहाँ पर मैं देता हूँ 1.25 कॉमा 2.5 कॉमा 0.05। ये संख्या दे दिया हमने, 3 संख्याएं दिया है। चलिए इसका मासा निकालते हैं। मासा क्या करना है? पहले दशमलव हटाएंगे, 1 लिख दीजिए 0.20। यहाँ भी यही प्रक्रिया, दशमलव के नीचे 0.110। यहाँ भी यही करना है, दशमलव के नीचे दशमलव आगे 120। दशमलव से सभी दशमलव को काट दीजिए। ऊपर मिला है हमको 125 और नीचे मिला है 100, तो इसको मैं हटा के लिख देता हूँ 125/100। ये हो जाएगा 25/10, ये हो गया 5/10, 100। इतना आ गया। अब क्या करना है भाई? संख्या हमारी भिन्न बन चुकी है। भिन्न का मासा कैसे निकलता है? भिन्न का मासा भाई कैसे निकलता है? मासा निकलेगा, अंश का मासा करेंगे, अंश का मासा निकालेंगे और हर का लासा निकालेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? मासा निकालने के लिए क्या करेंगे? अंश का मासा और बटा लगा करके हर का लासा। तो चलिए अंश का मासा देखते हैं। तो देखिए यहाँ है 125, 25 और 5। ऐसी संख्या लेंगे जो तीनों को विभाजित कर सके। तो भाई 5 ही है जो तीनों को विभाजित कर सकती है। देख लीजिए 5 ही है जो तीनों को विभाजित करेगी। तो यहाँ लिख दीजिए 5 बटा लगा दीजिए। अब क्या करना है? हर का लासा निकालना है। लासा के लिए आपको सबसे बड़ी संख्या ढूंढना होगा। तीनों में देखिए सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 100 है। तो भाई 100 में देखिए 10 से भाग होगा, 100 में 10 से भाग होगा, काट दीजिए। इसी 100 में इस वाले 100 से भाग होगा भाई, काट दीजिए। बचा क्या? 100 बच गया, बटे में 100 लिख दीजिए। अब 5 में 100 से भाग कीजिए, 0.05 आपका मासा कंप्लीट। ये हो गया मासा 0.05, एकदम सिंपल तरीका। ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट क्लियर। अब हम देखते हैं कि जो परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं ना, जो बहुत अधिक परेशान करते हैं बच्चों को, और बच्चे उस प्रश्न को देख करके थोड़ा हड़बड़ाते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे लगाना है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा तो आप प्रश्न नहीं छोड़ेंगे।
कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आप प्रश्न छोड़ के आएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए देखते हैं अगले। लासा और मासा में एक सिंपल सा फार्मूला है, इस फार्मूले पर आधारित बहुत प्रश्न बनते हैं। तो चलिए देखते हैं कि फार्मूला क्या है। फार्मूला ये है कि लासा यानी कि एलसीएम गुणे एचसीएफ, एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, यही है आपका फार्मूला। इस फार्मूले को आप याद कर लीजिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। परीक्षाओं में इस पर आधारित प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। एलसीएम का मतलब होता है लासा, एलसीएम का मतलब हुआ लासा गुणे एचसीएफ का मतलब है मासा। लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, यह है आपकी दूसरी संख्या। यही फार्मूला है, याद कर लीजिए। इसी फार्मूले पर आधारित आपको मैं यहाँ पर प्रश्न बताऊंगा एक दो। तो चलिए देखते हैं भाई कि फार्मूला तो लिख दिया है, अब इस पर आधारित प्रश्न कैसा होगा। जो प्रश्न है वो आ चुका है, देख लीजिए। इसमें बोला जा रहा है दो संख्याओं का मासा 11 है। देखिए कह रहा है कि दो संख्याओं का मासा कितना है, 11 है, तथा लासा 693, यानी कि जो लासा है वो 693 है। उनमें से एक संख्या 77 है, तो दूसरी संख्या बताइए। अब देख लीजिए, इसमें आपसे दूसरी संख्या पूछ रहा है। दिया क्या है, मासा, अंडरलाइन कर दे रहे हैं भैया, ये मासा दिया है और यहाँ पर लासा दिया है, और क्या दिया है, एक संख्या दिया है। ये एक संख्या दे दिया है, हमसे दूसरी संख्या पूछ रहा है। तो ऐसे प्रश्नों को किस तरह हल करेंगे भैया, यहाँ पर ऊपर फॉर्मूला लिखे हैं, क्या होता है, लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो भैया लासा कितना दिया है, देखिए लासा है 693, तो इसी लासा के स्थान पर 693 लिख दीजिए, और गुणा है तो गुणा लगाइए। अब क्या कह रहा है, मासा, तो मासा कितना है, 11, तो यहाँ लिख देंगे 11 बराबर। अब यहाँ होगा पहली संख्या, तो पहली संख्या कितना है, 77, तो 77 गुणे दूसरी संख्या, तो यह है आपकी दूसरी संख्या। भैया दूसरी संख्या तो दिया नहीं है, ऐसे ही लिख देंगे। अब 77 गुणा है, इधर लेके आइए भाग हो जाएगा, इधर लेके आएंगे भाग होगा, यानी कि 693 गुणे 11 बटे में 77 बराबर दूसरी संख्या। ये हो गया दूसरी संख्या। काटिए, 11 सत्ते 77, 7 नवाई 63 और 7 नवाई 63, तो दूसरी संख्या हमको मिल गई 99। ये हो गई हमारी दूसरी संख्या 99। इसी तरह से आपको प्रश्न में दे दिया जाएगा पहली संख्या दूसरी संख्या, लासा दिया जाएगा, मासा पूछ सकता है, मासा के अलावा लासा पूछ सकता है, पहली संख्या पूछ सकता है। तो उसके लिए आपको यही सिंपल सा फार्मूला याद रखना है। इसमें से 3 चीजें दी गई होंगी, एक ही पूछेगा, तो जो 3 चीजें दी गई होंगी उनको उनके स्थान पर रख देंगे, जो चौथा होगा वो ऑटोमेटिक निकल आएगा। तो चलिए इस टाइप के प्रश्न आपको मैं एक और बता देता हूं, जिससे आपका एकदम कंफर्म हो जाए, कहीं पर भी कोई दिक्कत ना हो। इसी फार्मूले पर आधारित एक प्रश्न और लिख दिया है, तो देख लीजिए इस प्रश्न में क्या करना है। तो यह है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें कह रहा है दो व्यंजकों का मासा x+2 है, यानी कि दो व्यंजक हैं, दोनों व्यंजक का जो मासा दिया गया है वो है x+2। हमको देख लिए मासा मिल चुका है x+2, कितना हो गया, और लासा x+2 x-1 x² -2x + 4, ये इतना पूरा आपका हो गया लासा। देख लीजिए ये यहाँ से यहाँ तक हो गया लासा। यदि उनमें से एक व्यंजक का मतलब है पहला व्यंजक हमको मिल गया है ये पूरा इतना, तो दूसरा व्यंजक बताइए। तो देख लीजिए हमसे पूछ रहा है दूसरा व्यंजक, तो ऐसे ही यही फार्मूला लगाएंगे। क्या है फार्मूला, पहले लासा है, तो लासा देखिए कितना है, ये पूरा लासा, तो लिख दीजिए x+2 x-1 x² -2x + 4, ये हो गया हमारा लासा।
अब मासा कितना है, मासा देखिए x+2 है, इसको भी लिख दीजिए बराबर। यहाँ क्या करना है कि पहली संख्या यानी कि पहला व्यंजक आपका ये है, पहला व्यंजक लिख देंगे x² - 2x + 4 गुणे यहाँ दूसरा व्यंजक, दूसरा ये हो गया व्यंजक, जगह नहीं है दूसरा व्यंजक लिख दिया हूं। अब क्या करेंगे, यहाँ पर इतना पूरा है, यहाँ भी ये है, तो दोनों तरफ सेम है, तो दोनों तरफ के व्यंजक आपस में कट जाएंगे, तो बचेगा कितना, यहाँ x+2 बचेगा, और यहाँ देखिए तो x+2 और एक है, शॉर्टकट कर देते हैं, ज़्यादा लंबा हो जाएगा ऐसे। ये देखिए यहाँ भी x+2 और यहाँ भी x+2, 2 बार x+2 है, तो ऐसे x+2 की घात लगाएंगे, 2 बार x+2 है, तो हम क्या करेंगे x+2 का घात लगा देंगे, और क्या बचा, अभी बचा है x-1, ये हो गया आपका दूसरा व्यंजक। ये है एकदम सिंपल सा प्रश्न था। तो देख लीजिए ऐसे भी प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अब हम देखेंगे इसका अगला टाइप, जो कि परीक्षा में पूछा जाने वाला वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, उसको भी देख लेते हैं कि जब आपका प्रश्न बीजगणितीय रूप में हो, जैसे यहाँ पर देखिए एक बीजगणितीय समीकरण दिया गया है x² + xy + y², तथा यहाँ पर दूसरा बीजगणितीय रूप है x³ - y³ का एलसीएम होगा। तो देख रहे हैं आप दोनों स्थानों पर एक बीजगणितीय समीकरण दिया गया है। जब समीकरण दिया गया होगा तो हम क्या करेंगे कि दोनों समीकरणों को हम गुणनखंड कर देंगे, यानी कि किसी भी प्रकार से उसको हल करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए यहाँ पर है x² + xy + y², इसको हम किसी भी प्रकार से हल नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसको ऐसे छोड़ देंगे। अब दूसरा है आपका x³ - y³। अब देख लीजिए x³ - y³ है, तो इसका फार्मूला होता है x³ - y³ बराबर फार्मूला होगा x - y, एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा x² + y² + xy। इतना फार्मूला होता है x³ - y³ बराबर। जहां भी आपको x³ - y³ दिख जाए ऐसे ही उसको लिख देंगे, ये फार्मूला होगा। अब देखते हैं कि ये पहला वाला जो समीकरण है और ये जो दूसरा वाला समीकरण है, इन दोनों के बीच में क्या कॉमन है, क्या कॉमन मिल रहा है। तो देख लीजिए x² + xy + y², ये पूरा इसमें भी है, और यहाँ देखिए तो इसमें भी आपको मिल रहा है यहाँ पर। तो ये देख लीजिए दोनों में कॉमन है, तो हम एलसीएम के लिए क्या लिख देंगे, एलसीएम बराबर जो कॉमन होगा पहले उसको लिखेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है ना आपका। क्या करेंगे कि जो कॉमन होगा उसको पहले लिखेंगे। तो कॉमन हमारा पहले है x² + y² + xy, इसको आप xy बीच में लिख दीजिए, चाहे किनारे, कोई दिक्कत नहीं है। कॉमन लिख लिए। अब देखिए कॉमन लिख दिए हैं तो इसको काट दीजिए भाई, कॉमन लिख लिए। बचा क्या आपका x - y, यही बचा है, तो यहाँ लिख देंगे x - y। इतना लिख दिए हैं। अब देखिए यही पूरा हमारा फार्मूला नीचे बन रहा है, x - y, यहाँ भी x - y है, यहाँ x² + y² + xy, सेम देखिए x² + y² + xy, यानी कि यही पूरा यहाँ सेम नीचे बन रहा है। तो भैया इसके बराबर इतना लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। ये पूरा जितना है ये किसके बराबर है, x³ - y³ के बराबर है। तो यहाँ भी ये हो जाएगा आपका x³ - y³ के बराबर, यही आपका एलसीएम है। ये हो गया एलसीएम। देख लीजिए सिंपल था, एकदम सिंपल सा तरीका। ऐसे ही आपका बीजगणितीय रूप का जो भी प्रश्न होगा उसका एलसीएम ऐसे ही निकलेगा। अब इसी में आपसे पूछा जाए एचसीएफ बताइए, तो चलिए एचसीएफ निकाल देते हैं इसी का। तो एचसीएफ के लिए क्या करेंगे, इसको मैं मिटा देता हूं पहले। यस, तो मैंने इसको काटा है, इसको भी मिटा देते हैं भाई, पूरा मिटा देते हैं, थोड़ा मिटाने से कोई काम नहीं होगा। अब चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लिए हैं, अब हम निकालेंगे एचसीएफ। ऐसे ही प्रश्न होगा आपका एचसीएफ निकालना है। तो पहले हम क्या करेंगे, दोनों समीकरण को हल कर देंगे, x² + xy + y²। ये हल नहीं होगा, इसको ऐसे लिख देंगे। लिख लिए हैं, बीच में लाइन खींच दिए जिससे ये अलग अलग दिखाई दे कि ये अलग है और दूसरा वाला अलग है।
अब यहाँ एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इतने बराबर क्या होगा भाई, एक्स माइनस वाई होगा, और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर ये फार्मूला होगा। यानी कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब को जब हल करेंगे तो आपको मिलेगा एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये मिल गया। अब हमसे क्या पूछा गया है, HCF बताइए, क्या पूछा गया है, HCF। तो HCF के लिए क्या करेंगे कि जो दोनों में कॉमन होगा वही लिख देंगे, जो दोनों में मिल रहा होगा वही आपका HCF है। तो देखिए क्या मिल रहा है, ये इतना यहाँ पर है और यही इतना इसमें भी है, यानी कि दोनों तरफ मिल रहे हैं हमारे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये दोनों तरफ मिल रहा है, तो यही आपका HCF है। इसको आप लिख दीजिए ऐसा सिंपल सा, ये हो गया आपका HCF। कहीं पर किसी को दिक्कत नहीं आई होगी, एकदम सिंपल सा तरीका है, इस तरीके से लगाएंगे तो आपको जल्दी LCM और HCF इसका मिल जाएगा। अब इसमें से एक टाइप, शायद एक दो टाइप और बचा है, उसको मैं देख लेता हूं, इसके बाद ये पूरा चैप्टर क्लोज हो गया आपका। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आ चुका है, क्योंकि यही एक प्रश्न है जो आपके परीक्षा में सबसे अधिक बार पूछा जाता है। ये प्रश्न कई परीक्षाओं में पूछा भी गया है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया इस प्रश्न को। तो चलिए देखते हैं कि प्रश्न में क्या है। तो प्रश्न कह रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 12, 15, 20, 54 से भाग करने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बच जाए। तो इसमें निकालना है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, जिस संख्या में इन चारों संख्याओं से भाग दिया जाए तो आपका शेषफल कितना बच जाए, 4 बच जाए। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हम क्या करते हैं, जितने भी नंबर दिए गए होंगे उन सभी नंबरों का लासा निकालेंगे। देखिए 4 नंबर है तो हम पहले इन्हीं चारों नंबरों का लासा निकाल देते हैं। तो देख लीजिए ये 12 हो गया, 15 हो गया, 20 हो गया और 54 हो गया। अब इन सभी को हम काटेंगे, तो चलिए भाई 2 से काट देते हैं, तो 2 छंग 12, ये 15 नहीं कटेगा, ये 10 हो जाएगा और ये हो जाएगा 27 दूनी 54। अभी भी 2 से कटने वाले इसमें नंबर हैं, तो 2 तिहाई 6, जो नहीं कटेगा उसको ऐसे लिख देंगे 27। अब देखिए 2 से अब कोई नहीं कटेगा, अब किससे काटेंगे, 3 से। 2 से पहले काटेंगे, जब नहीं कटेगा तो 3 से काटेंगे, तो 3 एक 3, 3 पचे 15, ये 5 ऐसे लिख दीजिए, 3 9 27। अब यहाँ और एक बार अभी ये देखिए 5 से कट जाएगा, तो 5 से डायरेक्ट काट दीजिए, जितना डायरेक्ट काटेंगे उतना आसान होगा, काट देते हैं डायरेक्ट ही हम। यहाँ बच गया 9, अब इसको हम 9 से डायरेक्ट काट देते हैं, क्योंकि जल्दी हो जाएगा, प्रश्न ज़्यादा लंबा नहीं होगा। ये देखिए 9 से काट दिए हैं। अब क्या करेंगे, इन्हीं सभी संख्याओं का गुणा, यानी कि 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 पंचे 60 और 60 नवैया 540, 60 नवैया 540। देख लीजिए ये हो गया 540। अब ये जो 540 है ये संख्या 12 से भी कट जाएगी, 15 से भी कट जाएगी, 20 से भी कटेगी और 54 से भी कटेगी। यानी कि जो 540 है ये सभी संख्याओं से कट जाएगी, लेकिन शेष नहीं बचेगा, किसी में शेष नहीं बचेगा। लेकिन प्रश्न में कह रहा है कि 4 शेष बच जाए, 4 शेष बचाना है। तो भाई ये 4 कब शेष बचेगा, जब इसमें 4 जोड़ देंगे। अब देखिए जो हमारा एलसीएम आया था उसी में 4 जोड़ दिए हैं, क्योंकि यहाँ 4 शेष बचाना है, तो 4 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 544। अब ये 544 जो संख्या है इसमें हम 12 से भाग करेंगे तब पर भी 4 शेष बचेगा, 15 से भाग करेंगे फिर भी आपका 4 शेष बचेगा, इसी तरह से 20 और 54 इन सभी से भाग करेंगे तो आपका 4 शेषफल बच जाएगा। तो वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी, 544 होगी। एकदम सिंपल सा तरीका है। इसी तरह से प्रश्न बनाइएगा, आपका पेपर में सरल तरीके से और जल्दी आपका प्रश्न बन जाएगा। तो ये हो गया आपका नेक्स्ट टाइप। इसमें कह रहा है कि 5 घंटियां 6, 7, 8, 9 तथा 12 सेकंड में बजती हैं। यानी कि 5 घंटी है, वो पांचों घंटियां कितने कितने सेकंड में बज रही हैं, तो पहली वाली 6 सेकंड में बज रही है, दूसरी 7 है, तीसरी 8, चौथी 9 और पांचवी है 12 सेकंड में बजती है। कितने सेकंड बाद वे एक साथ बजेंगी, पूछ रहा है कि कितने सेकंड के बाद ये सभी घंटियां एक साथ बज जाएंगी। तो भैया एक साथ पूछ रहा है ना, तो एक साथ सबका लासा निकाल दीजिए, हो गया। एक साथ पूछा है कि एक साथ कब बजेंगी, तो एक साथ सभी संख्याओं का लासा,
तो भाई लासा निकालिए 6, 7, 8 और 9, 12। चलिए लासा निकाल देते हैं सबका। तो 2 से काटिए भाई, 2 से काटेंगे तो कितना आएगा? तो 2 से पहले काट देते हैं इसको। तो 2 तिहाई 6, 7 नहीं कटेगा, 8 कट गया है, 9 नहीं कटेगा और 12 भी कट गया भाई, 6 आ गया है। 2 से काटेंगे तो 3 नहीं कटेगा, 7 भी नहीं कटेगा, 4 कट जाएगा, 9 और ये हो गया 3, इतना हो गया। अब देखिए 2 से फिर काटेंगे तो ये 2 कट जाएगा, 3 नहीं कटेगा, 7 नहीं कटेगा, 1 आ गया, 9 और 3। अब देखिए 3 से काट दीजिए तो 3 एक 3, 7 नहीं कटेगा, 9 कटेगा भाई, 3 भी कट गया। अब कितना बचा है? 3 से अभी ये 3 और कटेगा और 7 से एक 7 कट जाएगा। तो आपको सभी स्थानों पर इस तरह से एक एक मिल जाएगा। ये हो गया। अब देख लीजिए हमको यहाँ पर सामने की ओर कुछ नंबर्स मिले हैं, इन्हीं नंबरों का गुणा कर दीजिए, यानी कि 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 तिरिक 24, 8 तिरिक 24 हो चुका है, यहाँ लिख देते हैं 24। अब देखिए 7 तिरिक 21, यानी कि इस 7 का गुणा 3 में करेंगे तो 7 तिरिक 21 हो जाएगा। तो पूरा गुणा कर दीजिए 21। करना तो सभी का एक साथ था, लेकिन बड़ा अंक था इसलिए हमने क्या किया कि आधा आधा करके थोड़ा छोटा कर लिया है। अब देखिए 21 चौका 84 की 4 हासिल में 8 लग गया, 21 दूनी 42, 42 में 8 जोड़ दीजिए 50, 42 में 8 जोड़ेंगे तो हो गया 50, ये हो गया 504 सेकंड। यही है आपका उत्तर, यानी कि 504 सेकंड के बाद ये सभी घंटियां एक साथ बज जाएंगी। इसका उत्तर यही है 504 सेकंड। आपका जो अगला टाइप का प्रश्न है ये भी घंटियों पर ही आधारित प्रश्न है, परंतु ये पहले वाले से थोड़ा अलग है। देखिए क्या अलग है इसमें। इसमें दिया गया है 4 घंटियां क्रमशः 5, 8, 10, 12 सेकंड के अंतराल से बजती हैं, तो 30 मिनट में कितनी बार बजेंगी। यानी कि जो आपका 30 मिनट है, पूछ रहा है कि इसी 30 मिनट में ये घंटियां कितनी बार बजेंगी। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कि ये सभी घंटियां कब साथ में बजेंगी। तो देख लीजिए कब साथ में बजेंगी, इसको निकालने के लिए जितना भी नंबर दिया गया होगा, यानी कि जितने सेकंड होंगे सभी का लासा निकालेंगे। तो देखिए 5 है, 8 है, 10 है और 12 है, ये नंबर हैं, इन्हीं का लासा निकालिए। तो पहले हम 5 से काटेंगे तो 5 एक 5, चाहे जिससे काट दीजिए, आपको काटना है सभी को, तो बड़े नंबर से काटेंगे ज्यादा आसान होगा। तो 5 एक 5, 8 नहीं कटेगा, 5 दूनी 10 और ये भी नहीं कटेगा, इतना लिख दीजिए। अब 2 से काटिए तो ये एक ऐसे लिख देंगे, 2 चौके 8, 2 एक 2 और ये हो जाएगा 2 छंग 12, इतना हो गया। अब 2 से काट दीजिए तो 2 दूनी 4 और ये 1 और 2 तिहाई 6, इतना कट गया है। अब देखिए नीचे ये 2 बच गया और ये 3 बच गया, तो भाई इन दोनों का आपस में गुणा कर दीजिए। जब अभाज्य संख्याएं बच जाएंगी, नीचे अभाज्य संख्याएं बच जाए तो डायरेक्ट गुणा। तो 3 दूनी 6, 6 मिल गया, 6 दूनी 12, यानी कि 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 और 24 पंचे 120, कितना मिल गया? 120 सेकंड मिला है, 120 सेकंड। तो भैया 120 सेकंड में कितना मिनट? तो आप कहेंगे 120 सेकंड बराबर 2 मिनट, 120 सेकंड में 2 मिनट होंगे। तो देख लीजिए मिल गया हमको 2 मिनट। अब हमको निकालना है कि 30 मिनट में कितनी बार बजेंगी। तो भैया 30 मिनट में 2 से भाग कर दीजिए, तो 2 से भाग करेंगे मिल जाएगा 15, 15 मिल गया। 2 मिनट से हमने 30 मिनट में भाग कर दिया, मिल गया 15, 15 में 1 जोड़ दीजिए, इसको भूलिएगा मत। भाग करने पर जितना मिलेगा उसमें 1 ऐड करेंगे, 1 जोड़ देंगे, तो 15 और 1 जोड़ेंगे तो 16 बार। ये देख लीजिए कितनी बार बजेंगी घंटियां, 16 बार बजेंगी। ये एकदम सिंपल प्रश्न था, देख लीजिए कितने आसान तरीके से हमने प्रश्न को बनाया है। ये हो गया पूरा एलसीएम एचसीएफ पूरा कंप्लीट। अब इसमें आपका कोई भी प्रश्न नहीं बचा है जो आपको बताने को रह गया हो। यदि कोई प्रश्न बच गया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, उस प्रश्न को लिख करके उसका भी वीडियो मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा। तो चलिए अगला जो चैप्टर होगा उसके लिए इंतजार कीजिए कि कब मैं अगला चैप्टर अपलोड करूंगा। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा
घंटी वाली बटन भी दबाइएगा, जो लाल बटन दिख रहा है ना सब्सक्राइब करके लिखा है, सब्सक्राइब चैनल के नीचे, उसी लाल बटन को ऐसे टच कर दीजिएगा, हो गया चैनल सब्सक्राइब। और घंटी का बटन आएगा उसको भी टच कर दीजिए। ऐसा करने से आपको मेरा आने वाला प्रत्येक वीडियो सबसे पहले मिलेगा और आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा, जिससे आप अपनी तैयारी बिना रुके, बिना किसी परेशानी के आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए, तब तक के लिए नमस्कार।